हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एसन एंड हियर आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम एसन की पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑन किलिंग अ ट्री पोअम का पार्ट 2। इस वीडियो में मैं इस पोअम को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, वो भी एकदम आसान भाषा में। इसमें आपको इस पोअम की हर एक लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे पहले देख ले, ताकि ये आपको और भी आसानी से समझ में आ सके। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, हम जो है इस पोएम को 4 स्टेंजाज में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये 4 स्टेंजाज में लिखी हुई है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले स्टेंजा को। इन फर्स्ट स्टेंजा वी सी द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रीज। द फर्स्ट स्टेंजा ऑल्सो टेल्स अस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये हुआ कि पहले जो स्टेंजा है पहली, उसमें हम लोग पेड़ पौधे किस तरह से बढ़ते हैं उसके ग्रोथ को देखते हैं, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। मतलब किस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधे खाना को बनाते हैं और अपना भोजन बना करके बड़े होते हैं उसको। तो हम लोग लाइनों को समझते हैं कि लाइनों में क्या है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। मतलब कि किसी पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है, केवल एक चाकू के नॉर्मल प्रहार जो होता है, सिंपल जैब जिसको बोल सकते हैं, प्रहार करने से इसका कुछ नहीं होगा। आगे के लाइनों में है, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। मतलब कि वह बड़ा हुआ है धीरे धीरे, क्या करके, अर्थ को खा करके। यहाँ खाकर अर्थ को मतलब नहीं होगा, अर्थ मतलब मिट्टी से मिनरल्स को ग्रहण करके ले करके वो क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, मतलब पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग है, जिसमें उसको मतलब उसका बीज था, उससे वो बाहर आया है। राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब इससे बाहर वो क्या हुआ, बढ़ा है, ऊपर की तरफ निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। फीडिंग मतलब क्या होता है, इसके क्रस्ट पर आने के बाद वो फीड करना मतलब होता है अपना भोजन को प्राप्त किया है। कहाँ से, पेड़ पौधे जो है भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, ये सारे मिला करके वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। तो इस तरह से वो उसके क्रस्ट पर आकर के ये सब प्राप्त करता है। ऑब्जॉर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, जो आगे देखिए लाइनों में दिया हुआ ही है कि ईयर्स ऑफ सनलाइट मतलब कई सालों से वो क्या करता आया है, अब्जॉर्ब करता आया है, ग्रहण करता आया है। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और क्या हुआ है कि हर साल हम देखते हैं कि पेड़ पौधों में क्या होता है कि उनके बार्क जो होते हैं, छाल जो होते हैं, उस पर कुछ उभर आता है। मतलब कि उसका छाल से गिरने लगता है निकल करके, जैसे कि सांप के शरीर से उसका केंचुआ निकलता है। तो स्प्राउटिंग लीव्स का मतलब हुआ कि उसके लेप्रस हाइड से, जिस भाग से कटा हुआ भाग होता है, या फिर जो लेप्रस हाइड है मतलब कि छाल जहाँ से वो जो ये होता है, क्या होता है समझ सकते हैं उसको हम, कि जिस भाग में वो वहाँ से वो टूटता है वहाँ से नए नए लीव्स निकल जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा हुआ। अब हम स्टेंजा सेकेंड को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टेंजा सेकेंड को देख लेते हैं। इन स्टेंजा सेकेंड वी सी द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रीज एंड देयर हीलिंग पावर। मतलब कि स्टेंजा सेकेंड में हम पेड़ के शक्ति को, उसके ताकत को देखते हैं, और वो कैसे अपने आप को ठीक कर लेता है, यानी कि उसके हीलिंग पावर को देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं और इसका लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं इसको भी, स्टेंजा जो सेकेंड है उसको भी। सो हैक एंड चॉप, मतलब कि हैक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हैक का मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रहार करना, हीट करना बहुत तेज़ी से। चॉप मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, पीस पीस में काट देना। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, मतलब कि यह कर देने से भी इसका कुछ नहीं होने वाला, पेड़ का कुछ नहीं होने वाला। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और ज़्यादा दर्द भी इसको इससे नहीं होने वाला है। इसके बाद क्या है, द ब्लीडिंग बार्क विल हेल्प। यहाँ देखिए ब्लीडिंग बार्क लिखा हुआ है, यह मेटाफोर लिया गया है इसमें। इसका मतलब क्या होता है कि जो पेड़ की छाल से जहाँ पर काटा जाता है वहाँ से जो सैप निकलता है, जो सादा रंग का पदार्थ निकलता है, उसकी बात हो रही है। विल हील, वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे कि हमारे घाव भर जाते हैं वैसे इसके घाव भी भर जाएंगे। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जो नज़दीकी भाग होगा ग्राउंड का, वहाँ से क्या होगा, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स। मतलब वहाँ से कर्ल्ड मतलब मुड़ी हुई, ग्रीन मतलब हरी हरी, ट्विंग्स मतलब नई छोटी छोटी पत्तियाँ और टहनियाँ निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। उसके बाद की लाइनों में है मिनिएचर बोज। बॉज का मतलब क्या होता है, मिनिएचर मतलब मिनी से भी छोटा, बहुत छोटा केला लगा हुआ है। बॉ मतलब शाखाएं। विच इफ अनचेक्ड
मतलब कि जिसको अगर चेक ना किया जाए, अनचेक रह जाए, मतलब उसको हम लोग ध्यान न दें, जो निकल रही है छोटी छोटी शाखाएँ ज़मीन के नज़दीक से, विल एक्सपेंड, वो बड़ी हो जाएंगी। अगेन फिर से टू द फॉर्मर साइज, मतलब पहले के जैसी। मतलब क्या हुआ कि छोटी छोटी जो टहनियाँ उसकी निकलेंगी, अगर हम उसको चेक नहीं करते हैं, उसको काट के नहीं हटाएंगे, तो क्या होगा, ये फिर से बड़े होकर के उस पेड़ के जैसे आकार ले लेंगी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टेंजा 3 को देख लेते हैं। इन स्टेंजा 3 वी फाइंड हाउ टू किल अ ट्री। इट मीन्स वी फाइंड अ वे टू किल अ ट्री। For this we will have to pull it out from the earth entirely। मतलब कि इसको मारने के लिए जिस जगह पर, मतलब कि जिस जगह पृथ्वी में वो जन्म लिया है, जहाँ से उगा हुआ है, उसको पूरी तरह से उससे निकाल देना होगा। हम लोग लाइनों को देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। पुल्ड आउट मतलब होता है खींच करके निकालना। रूट मतलब जड़, जड़ को इसके क्या करना होगा, हमें खींच करके निकालना होगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग का मतलब यहाँ पर होगा पकड़ा हुआ, है ना। अर्थ मतलब जहाँ मिट्टी को वो पकड़ के रखा है, उस जगह से हमें क्या करना होगा, इसको खींच करके निकालना होगा। उसके बाद इट इज़ टू बी रोप्ड, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इट इज़ टू बी, इसके लिए हमें इसको रस्सी से बांधना होगा। टाइड, रोप्ड मतलब रस्सी से रोप बना हुआ है, रोप्ड मतलब रस्सी से बांधना होगा, टाइड मतलब बहुत बहुत टाइट से बांधना होगा। एंड पुल्ड आउट, और इसे खींचना होगा। स्नैप आउट, एक झटके में, स्नैप का मतलब होता है झटका देकर के निकालना, स्नैप आउट, और उसको झटके देकर के निकालना होगा। और पुल आउट एंटायरली, और उससे क्या करना होगा, पुल आउट एंटायरली मतलब पूरी तरह से निकालना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, मतलब कि अर्थ में, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अर्थ में केव माने गुफा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अर्थ के अंदर, जैसे गुफा के अंदर कोई कैसे छिपा हुआ रहता है, वैसे ही पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो अर्थ मिट्टी के अंदर वैसे छिपी रहती हैं, उसको हमें क्या करना होगा, ताकत लगा करके पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। समझ में आ रहा फ्रेंड्स। तो आगे है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रेंथ होती है जो ट्री का, वो उसके जड़ में, और वो क्या होती है, एक्सपोज हो गई। एक्सपोज मतलब क्या हुआ, वो अब बाहर आ गया, मतलब कि उसको हम लोग देख पा रहे हैं। एक्सपोज का मतलब होता है जो चीज़ छिपा हो उसको देखना, एक्सपोज हो गया वो। द सोर्स वाइट एंड वेट, सोर्स मतलब उसका जड़ के नीचे जो छोटी छोटी पतली पतली धारियों जैसी संरचनाएं हैं, जो जड़ का जो नरम वाइट वाला भाग है जो सबसे नीचे मिट्टी में रहता है, वेट जो कैसा है, गीला है, वो क्या होगा, जिसमें क्या भरा हुआ, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है वो, जो गीला है, जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, मिनरल्स को और वाटर को ज़मीन से लेकर के पेड़ को जीवित रहने में मदद करता है। वो पार्ट को हम लोग देख पा रहे हैं, जो क्या रहता है, हिडन रहता है। हिडन का मतलब हो गया छिपा हुआ। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो सालों से क्या था, पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ था। मतलब कि पेड़ की जो शक्ति होती है वो उसके जड़ों में होती है, और उसकी जड़ों के बारे में बताया गया कि कैसी होती है, व्हाइट होती है और वेट होती है, मैंने गीली होती है। उसको, वही उसका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, और वो क्या होता है, हमेशा पृथ्वी में बहुत सालों से जो छिपा हुआ है उसको हम लोगों को बाहर करना पड़ेगा इसको मारने के लिए। तो इसके बाद हम लोग स्टेंजा 4 को देखते हैं, जो लास्ट स्टेंजा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टेंजा 4 को देख लेते हैं। इन स्टेंजा 4 वी सी दैट व्हाट हैपेंड टू ए ट्री आफ्टर अपरूटिंग इट। मतलब हम स्टेंजा 4 में देखते हैं कि एक पेड़ को या पौधों को होता क्या है जब उसको हम लोग अपरूटिंग कर देते हैं, मतलब रूट को उसके पेड़ पृथ्वी से बाहर निकाल देते हैं, ज़मीन से बाहर निकाल देते हैं। तो लाइन को पढ़ के समझते हैं इसको। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है गला दबा देना या फांसी लगा देना। चॉकिंग का मतलब, और स्कॉर्चिंग का मतलब होता है आपका कि किसी को जला देना या झुलसा देना। इन दोनों क्रियाओं से हम पेड़ को नहीं मार सकते, क्योंकि इससे इंसान को मारा जाता है, झुलसा करके आग में जला देने से, और स्कॉचिंग मैंने गला दबाकर या फांसी लगा करके। तो यहाँ पर राइटर ने क्यों बताया है इसको ऐसे, तो मैंने बताया है पहली वीडियो को, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, यानी कि पेड़ पौधों को इंसानी गुण दिए गए हैं, इंसान के रूप में उसको दिखाया गया है। तो उसमें क्या होता है कि जब पेड़ पौधों को ज़मीन से बाहर निकाल दिया जाता है तब उसमें बदलाव आते हैं। क्या आता है कि वो सूखने लगता है ना, वो झुलसने लगता है, उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। उसके बाद क्या होता है उसके अंदर बदलाव, ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग, मतलब कि उसकी जो शाखाएँ होती है जो हरी होती हैं,
डालियाँ, शाखाएँ, तने सब वो क्या होते हैं, ब्राउन कलर में चेंज होने लगते हैं। ब्राउन माने धूसर, भूरे रंग में। हार्डनिंग मतलब वो कड़े होने लगते हैं, जो मुलायम थी अभी तक पत्तियाँ वो कड़ी हो जाती हैं, जो टहनियाँ मुलायम थी वो कड़ी हो जाती हैं, जो उसकी जड़ें मुलायम थी वो कड़ी हो जाती हैं। ट्विस्टिंग मुड़ने लगती है। वेदरिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, वेदरिंग का मतलब होता है मुरझा जाना, मुरझा जाती है, ठीक है ना। एंड देन इट इज़ डन, और अंततः इस तरह से हम क्या करते हैं, एक पेड़ को मार देते हैं, मतलब पेड़ को मारने की क्रिया संपन्न होती है, मतलब पूरी तरह से। फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा इस पोएम से रिलेटेड। वो यह है कि यहाँ पर एक्चुअली जो हमारे पोएट हैं गिव पटेल, उन्होंने पेड़ को मारने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ किया गया। उसके द्वारा उन्होंने बताया है कि किस तरह से, मतलब कि एक बात को समझाने के लिए उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। वो बताना चाहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के कारण पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में काटे जा रहे हैं, जो सही नहीं है, हमारे इस एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत ही गलत है। और यह इससे क्या होगा कि केवल पेड़ पौधों पर ही खतरा नहीं आएगा। उन्होंने यहाँ पर पेड़ पौधों को मनुष्य के गुण से या फिर मनुष्य मनुष्य से मतलब पर्सोनिफाई इसीलिए किया है कि बता सकें कि ये खतरा मनुष्य पर भी है। हम लोग जितने पेड़ काटेंगे हमारे लाइफ में उतनी परेशानियाँ बढ़ती जाएगी। एयर में पोल्यूशन बढ़ जाएगा, पानी की जो होती है समय पर वो नहीं होंगी, तो इस तरह से बहुत सारे डिज़ास्टर्स का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो हम ऐसा ना करें और हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। आप ये ना समझ लें इस इस पोएम को पढ़ करके कि यह पोएम जो है वो पेड़ पौधों को काटने के लिए लिखी गई है। बिल्कुल नहीं, इस पोएम का एक्चुअल में मीनिंग यह है कि आप लोगों को पेड़ को बचाना है, सेव करना है उसे। तो फ्रेंड्स अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, क्योंकि जिनका यूज़ जो है आगे होने वाला है और आपको इससे बहुत आसानी होगी इसको समझने के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ जैब का मतलब होता है हिट समथिंग फोर्सफुली, मतलब किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से उस पर प्रहार करना, आघात करना। कंज्यूमिंग का मतलब होता है यूज़ करना, जैसे कि गाड़ियाँ हैं क्या करती हैं, फ्यूल का यूज़ करती हैं। हम लोग क्या करते हैं, खाने का यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए, है ना, चलने के लिए, जिंदा रहने के लिए। राइज मतलब होता है उगना, यहाँ पर होगा पेड़ पौधों का बढ़ना। क्रस्ट मतलब होता है पृथ्वी का ऊपरी लेयर। अब्जॉर्ब का मतलब होता है ग्रहण करना, इसका मतलब भी, या फिर सोखना, जैसे जड़ से पेड़ पौधे पानी को सोखते हैं। लेप्रस मतलब होता है, देखिए लेप्रस का मतलब होता है इरेगुलर एंड स्केली, मतलब हुआ कि पेड़ की जो छाल जो उतरने लगती है, जो खराब हो जाती है, ठीक है ना। इंसानों का शरीर में अगर देखा जाए, क्योंकि लेप्रोसी नाम की बीमारी इंसानों को होती है, और इससे क्या होता है कि इंसानों के शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और उनके चेहरे का रंग या फिर उनके हाथों का रंग जिस जगह पर भी ये पड़ती है वो खराब होने लगता है। हाइड का मतलब होता है कोई चीज़ जो छिपा हुआ हो। स्प्राउट का मतलब होता है नए टहनियों का, पत्तियों का निकलना या फिर किसी पौधे का खिलना। हैक का मतलब होता है काटना। चॉप का मतलब होता है पीस में काटना। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना। यहाँ पर ब्लीड का मतलब सैप है, सैप से है। सैप का मतलब होता है कि पेड़ पौधे से वाइट पदार्थ जो निकलता है उसको सैप कहते हैं, जो जहाँ से कट जाता है वहाँ से। बार्क मतलब छाल हो गया, और हील मतलब होता है ठीक होना। आगे के कुछ और भी वर्ड्स हैं उसको भी देख लेते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि बढ़ते जाना साइज़ में। पुल का मतलब होता है रिमूव करना, माने निकाल देना, पेड़ से निकाल देना, रिमूव कर देना, उसको पेड़ से हटा देना। एंकर का मतलब करना होल्ड करना, एंकर जो है होल्ड करना है। ऐसे एंकर जो होता है इसका प्रयोग शिप में किया जाता है, जहाज को एक जगह पर किसी जगह पर रोकने के लिए या फंसाकर बांधने के लिए, ठीक है। रोप का मतलब होता है रस्सी, जो यहाँ कॉर्ड लिखा हुआ है। एंटायरली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से। स्ट्रेंथ मतलब हो गया ताकत। एक्सपोज का मतलब होता है डिस्क्लोज, मतलब किसी चीज़ का जो छिपा हुआ था उसको उजागर कर देना। सेंसिटिव मतलब होता है डेलिकेट, यहाँ मीनिंग होगा कि जिसको छूने से बहुत जल्दी कुछ फील हो, ठीक है। मैटर का मतलब सिचुएशन। उसके बाद है स्कॉचिंग मतलब बर्न, मतलब यही आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं पोएम में ही कि इसका मतलब झुलसा देना। चॉकिंग का मतलब फांसी देना या फिर सांसें रोक देना। हार्डनिंग का मतलब हार्ड कर देना। ट्विस्टिंग का मतलब मुड़ा देना, टर्न कर देना, टेढ़ा मेढ़ा कर देना। और वेदर का मतलब बिकम वीक या कमज़ोर कर देना। जो है ये आपके सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, उनके मीनिंग कंप्लीट होते हैं। और अब हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह पोएम कैसी लगी और आपको ये समझ में आई कि नहीं आई। और अगर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी त्रुटि मुझसे रह गई हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा और अगली वीडियो में आपको और अच्छे से समझा सकूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।